बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट का पीएम करेंगे शिलान्यास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा 25 नवंबर को। पीएम मोदी करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। कृषि कानून वापसी के बाद ये पहला कार्यक्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। कल जेवर आएंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम है। पीएम मोदी जहां एयरपोर्ट का शिलान्यास रखने पहुंच रहे हैं, ईंट रखकर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे और 25 से पहले यहां मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन का एक कार्यक्रम 25 तारीख को होना है, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आना है। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में ईंट रखकर आधारशिला एयरपोर्ट की रखेंगे प्रधानमंत्री। भूमि पूजन के कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा जिसमें 5 रनवे होंगे और इस कार्यक्रम में यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। रोही गांव में पीएम मोदी करेंगे इस कार्यक्रम का भूमि पूजन। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 2024 में यहां से पहली उड़ान भरी जाएगी। 6200 हेक्टेयर में यह बनेगा। 30,000 करोड़ की लागत इसमें आएगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाला है एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले इस नए एयरपोर्ट की आधारशिला 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री रखने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए अफसरों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। योजना के मुताबिक जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। बनने के बाद एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, इसका एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्बन एमिशन 0 होगा। मतलब ये कि जरा भी प्रदूषण नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम कई चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण अक्टूबर 2024 में पूरा करने की योजना है। 13 से 34 हेक्टेयर में जिसका ये शिलान्यास हो रहा है, ये 70 मिलियन पैसेंजर के लिए है। माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं एयरपोर्ट के बनने से 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने का अनुमान है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बलराई स्टेशन के पास पटरी टूटने से कई ट्रेनों को रोका गया है। शताब्दी राजधानी ट्रेनें रोकी गई हैं। ट्रैक टूटने से दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हुआ है। तो दिल्ली हावड़ा जो रूट है उसमें डिस्टर्बेंस हुई है। कानपुर में ट्रेन की पटरी टूटने की वजह से ये रूट डिस्टर्ब हुआ है। बलराई स्टेशन के पास यहाँ पटरी टूटी हुई है, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। तो ऐसे में ये रूट अब डिस्टर्ब हो गया है। कई ट्रेनों को यहाँ आने से रोका गया है। शताब्दी राजधानी जैसी ट्रेनों को रोका गया है। ट्रैक को रिपेयर करने में विभाग जुट गया है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ट्रेनों के ऑपरेशन को इस ट्रैक से रोका गया है। तो बलराई स्टेशन के पास ये पटरी टूटी हुई पाई गई, इसके चलते यहाँ पर काम शुरू किया गया और ट्रेनों की आवाजाही को रोका गया है। शताब्दी राजधानी जैसी ट्रेनों के आवाजाही पर असर पड़ा हुआ है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, कैसे पता चला कि यहाँ पर ट्रैक टूटा हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है, कब तक रिपेयर हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बलराई स्टेशन के पास सेक्शन 4829 का जो पिलर है उसके पास एक पटरी टूटी थी, जिसमें गैंगमैन को ये पता चला कि पटरी टूटी और पटरी का जो गैप है लगभग 4.5 इंच का गैप है और इसने वो तत्काल एएसएम को बलराई को सूचना दी 6:54 में, जिसके बाद ट्रेन को रोकने का सिलसिला चालू हुआ और ओएचई लाइन जिनके थ्रू ट्रेन में करंट आता है, ट्रेन में स्पीड जाती है, उनको डाउन किया गया और ट्रेनों को रोकने का सिलसिला चालू हुआ, जिसमें सबसे पहले ट्रेन को बलराई के पास कानपुर शताब्दी को रोका गया और उसके बाद बलराई से लेके टुंडला तक 17 ट्रेन को अलग अलग स्टेशन पे रोका गया, जिसमें राजधानी 4 थी, डिब्रूगढ़, पटना,
और हावड़ा सियालदह राजधानी और इसके पीछे वो तमाम ट्रेन थी। और क्योंकि ये ट्रैक का काम अनलेस और अनटिल ट्रैक पर 2 आवर्स से ज्यादा का पूरा हो, क्योंकि वेल्डिंग यूज होती है, उसको सेक्शन किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दुर्घटना टली है और जो गैंगमैन ने इसकी पूरी सूचना दी, अगर ये इस पे रन ओवर कर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अभी इस पे 10 किलोमीटर के कॉशन से शताब्दी और राजधानी को निकाला गया है। अब उसकी रिपेयरिंग का काम चालू हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अमित उस जानकारी के लिए। और अब देखते हैं खबर 1 मिनट।